राम जम जालिम है, जम जालिम है, सावधान होए लड़ना रे लो। अब के मौसर यान बड़ो है, शुद्ध बुद्ध कारज करना रे लो। सील सांची को बस्तर पैरो, लिव शमशेर समावो रे लो। जरना की ढाल जुगत से बांधो, इस विध लड़वा जावो ले रो। नेम कटारो कस कर बांधो, बिरह तो पकू छोड़ो रे। और चढ़ बैराग तुरग के ऊपर, काल फौज को मारो रे लो। तो शिवरण शैल भजन कर माला, मत की गड़ी कवानी रे। अरे सुरत निरत का बाण करी जे, कोट किला करवाणी रे लो। चित की छुरिया बाण कर मन का, आशा करना कीजे रे लो। के सुख राम जीत गढ़ चढ़िया, बहरण जन्म धरी जे रे लो। के सुख राम गढ़ पर चढ़िया, के सुख राम जीत गढ़ चढ़िया, बहरण जन्म धरी जे रे लो। जम जालिम है, जम जालिम है, सावधान हो लड़ना रे लो। अरे अब के मौसर यान बनो है, शुद्ध बुद्ध कारज करना रे लो। राम तो महाराज जम बड़ा जालिम है, तीनों लोग इससे धूजते हैं। सकल सृष्टि का जीव इसके पसारा, इसका चारा है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी इससे बचे हुए नहीं है महाराज, सबके ऊपर इसका दाव लगा है। वो अलग बात है, संसारी जीव की आयु क्षणिक है, उनकी आयु घनी है, लेकिन उनका भी समय है एक। जब बड़ा जालिम है, सावधान होकर लड़ना है। अब के मौसर आन बड़े हुए हैं। मौसर कौन सा है कि 84 का जितना जीव है। तो महाराज भोग भोगने की उसमें समझ है, भोग भोगता है, भोग योनि है वो। भजन का संचय नहीं, भजन का नहीं कर सकता। समझ तो है लेकिन कर नहीं पाता। ये मानवता नहीं ऐसा है, इसीलिए इसको हीरा जन्म कहा है कि इसी में ही मानव तन प्राप्त होने के बाद जितने भी संतजन आए हैं धराधाम पे, राम भजन करके ही, गुरु धारण करके, राम भजन करके ही परम धाम को सिधाए हैं। तो ये मौसर मिला हुआ है महाराज 84 में। 84 में भटक करके मानव तन मिला है, शुद्ध बुद्ध कारज करना रे लो। अभी तक तो ये बेखबर था, गम नहीं थी। सदगुरु विधि मिल गई तो उसको सुध आ गई। सुध क्या आ गई कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या करने के लिए आया था, कर क्या रहा हूं, और मुझे जाना कहां। ये संसार छोड़कर भी तो जाना पड़ेगा एक दिन, जाऊंगा कहां। ऐसी बुद्धि जब आ जाए, सुध आ गई, सतगुरु महाराज की शरण मिली, फिर बुद्धि आई कि मैं तो, मेरा जीवन अकाज हो रहा था अब तक, तब कारज मुझे करना है क्या, राम भजन करना, यही कारज है अपन का। भजन करने के लिए क्या चाहिए, सील का अंग चाहिए, सांच का अंग चाहिए। सांच, सील सांच का बस्तर पहरो, सील सांच का बस्तर रूप धारण करो, और लिव शमशेर समारो, लिव लगाओ भजन से, लिव शमशेर की तरह काम करेगी। जरना की ढाल जुगत से बांधो, इस विध लड़वा जावो। जिस प्रकार से युद्ध में जाते हैं तो सब अस्त्र शस्त्र लेकर जाते हैं, तभी विजय प्राप्त होती है। बिना शस्त्र लिए अगर युद्ध मैदान में पहुंच जाओ तो विजय नहीं होगी, जीत नहीं होगी। इसी प्रकार से भजन करने के लिए, भजन करने जब बैठते हैं रामजन, तो आड़े जो 5 योद्धा है वो आड़े आते हैं। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ये हटाते हैं भजन से।
तो इसलिए जरणा की ढाल जुगत से बांधो और जब लड़ने के लिए बैठो भजन करने के लिए। नेम कटारो कसकर बांधो बिरह तोप मुंह छोड़ो रे। नेम क्या है कि मुझे रोज भजन करने को बैठना है, ये नियम होना चाहिए। बिना भजन के कोई दिन खाली ना जाए। वैसे तो यह है कि बिना भजन के जो श्वासा जा रही, नाम बिना जो श्वासा जा रही वो सब रेत मिलाई। नाम भजन बिन श्वासा जावे सो सब रेत मिलाई। लेकिन नेम होना चाहिए कि मुझको भजन करना है, कोई दिन ऐसा नहीं छूटना चाहिए। और विरह के लिए प्रभु से करुणा करो कि प्रभु हमारे लिए विरह भेजो। विरह जो है तोप का काम करती है। विरह प्रेम जब आता है तो तन मन की सुध सब बिसर जाती है, राम जी से प्रेम बढ़ जाता है। चढ़ बैराग तुरक के ऊपर, अब प्रभु से करुणा पुकार करके बैराग जब आता है तो तुरक कहते हैं जिस प्रकार से युद्ध में घोड़े पर सवार हो जाते हैं, ऐसी बैराग जब आता है, जब काल की फौज जितनी है, जितने चोर हैं माया में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उनके लिए फिर मारो। सेवरण सैल भजन कर माला मत की गड़ी कवानी रे। इन योद्धाओं से लड़ने के लिए उपाय एक ही है, सिमरण विधि के सहित भजन करो। भजन कर भाला, युद्ध में भाला जो काम करता है, ऐसी सिमरण जो है वो भाला की तरह है। शब्द कसक जो है, शब्द की कसक कलेजे में लगती है। मत की गड़ी कवानी रे, मत जो है उसी पे लगाओ। जिस प्रकार से धनुष पे तीर चढ़ाते हैं तो कमान खींचते हैं, ऐसे जो है शब्द पे लगाओ। सूरत निरत का बाण करी जाए, मत की कमान है लगा दी शब्द पे, और सूरत निरत का बाण करी जाए। सुरती शब्द पे लगाओ, नृत्य से निरखो, ये बाण का काम करेगी। जैसे बाण छोड़ते हैं युद्ध में, कोट किला कर वाणी ले, तब कोट किला पे फतेह जब होगी। चित्त की छुरियां बाण कर मन का, युद्ध में क्षेत्र में जाकर छुरी का काम लेते हैं, तलवार से काम लेते हैं। इधर चित्त जो है वो चित्त लगाओ शब्द पे, और मन जो है वो शब्द पे लगा दो, श्वास आती जाती श्वास पे। आशा करुणा कीजे रे लो, आशा बस एक ही है राम जी से कि हे राम जी घट माही दर्शन दो। कह सुखराम जीत कर चढ़ जाए, इस विधि से जब भजन करोगे तो महाराज समझा जीत कर गढ़ पे चढ़ जाओगे। काल को जीत के गढ़ पे चढ़ जाओगे। और जो काल को जीत लोगे महाराज, काल की फौज को और काल के लिए, तो बहु जन्म धरी जय लो। तो फिर इस संसार में महाराज आना नहीं पड़ेगा, 84 में नहीं आना पड़ेगा। गर्भवास की ताप जो है वो घनी करारी है। गर्भवास में करे पुकारा सुन जो साईं सिरजन हरा। दूजा दुख मोह भुगताओ गर्भवास से बाहर लाओ। दूजा दुख जो चाहो दे दो, लेकिन गर्भवास का दुख मुझ पर सहा नहीं जाता है। गर्भवास का दुख बहुत घना है। संतों ने समझाया है, समस्त प्राणी सकल प्राणी समस्त प्राणी जो है इस गर्भवास का दुख भोग के आए हैं, लेकिन संसार में आने के बाद महाराज भूल जाते हैं। तो संत महात्मा जो सत्पुरुष हैं वो याद स्मृति में आपको याद दिलाते हैं कि चेत जाओ, अभी समय है, मानव तन मिला हुआ भजन करने का अवसर है ये, और ये अगर बीत गया तो पछताना पड़ेगा। तो इसलिए महाराज समझाते हैं कि भजन से लग जाओ, राम भजन से लग जाओ। राम महाराज।